हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। मेरा नाम मनोज मिश्रा है और ये है आपकी मैथ्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में शुरू किया था, जिसमें से स्क्वायर मैंने बता दिया था। आज हम इसके आगे स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसका जस्ट स्क्वायर का उल्टा ही होता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर फॉलो करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, लास्ट लेक्चर में मैंने स्क्वायर पढ़ लिया था, तो मैंने बहुत तरीके बताए स्क्वायर निकालने के। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। अगर आपको 29 का स्क्वायर निकालना है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? वो मेथड यूज़ करेंगे जो मैंने बताया था 1 से 30 के बीच का यूज करने के लिए। तो अगर 29 का स्क्वायर निकालना है तो आपको देखना है इस 29 को कैसे लिख सकते हैं। 20 + 9 लिख सकते हैं, बस इसी से सॉल्व करना था। देखिए तो देखिए कैसे करते हैं। 29 + 9, तो इसमें क्या है, 29 में 9 जोड़ दीजिए और फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 29 में 9 घटा के। तो यहाँ पे देखिए 38 और ये इंटू 20 मिल गया, इतना मिल गया। प्लस इस 9 का स्क्वायर, प्लस इस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 38 2 जो कितना होता है 76 प्लस 81 कितना आ गया, ये 841 इसका स्क्वायर आ गया। तो ये तो तरीका मैंने बताया था निकालने का कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब 29 का स्क्वायर कैसे निकाला। ये आ गया स्क्वायर। अगर आपको ये दे दिया जाए, यही नंबर दे दिया है, पूछा जाए ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, मतलब क्या हुआ कि ये किसका स्क्वायर है। अभी हमको पता है कि इसी का स्क्वायर है, पर अगर ये ना दिया हो, पूछ लिया जाए कि ये दिया है, अब बताइए ये किसका स्क्वायर है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना। रूट मतलब जड़। तो इस स्क्वायर की जड़ कहाँ थी? इस स्क्वायर की जड़ कौन थी? यही तो है, 29 का स्क्वायर ही तो जड़ थी इसकी। तो वह निकालना है हमें। तो कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो इसी एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इसका हमको पता है कि 29 आएगा, पर कैसे आएगा वो देखते हैं। देखिए इसके मेथड क्या है। इसके मेथड एक है कि इसको आप जैसे अभी निकाले थे, जैसे इसमें होता है कि आप मल्टीप्लाई जब करते हैं स्क्वायर में तभी आपको मिलता है ये। तो अगर इसका उल्टा मतलब नीचे जाना है, ये किसी के स्क्वायर, ये किसी के स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट मतलब वो नंबर कम होगा इससे, और जो कोई नंबर कम निकालना हो तो क्या करते हैं, डिवीज़न। तो इसका जो मेथड होता है निकालने का इस स्क्वायर रूट का, वो एक मेथड होता है, उसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। क्या होता है चलिए देखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ये नंबर लिख लेते हैं जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। उसके बाद उस नंबर में हमको देखिए पता है कि स्क्वायर रूट है, तो पीछे से पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब जुड़वा, पेयर मतलब जोड़ा बनाते हैं। तो 2 नंबर का जोड़ा होता है, तो एक जोड़ा बन गया। अब ये पेयर नहीं बना, इसलिए अकेले है, तो एक जोड़ा प्लस ये। अब ये आ गया। अब इसको हम डिवीजन करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। पर डिवाइड करने का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें डबल डिजिट से, मतलब सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आपको देखना है कि ये 8, शुरुआत करनी यहीं से, ये 8 किसके स्क्वायर के बराबर या उससे कम है। किसके स्क्वायर, अभी आपने जितने भी स्क्वायर सीखे 1 से लेकर 125 तक मैंने बता दिए तरीके, तो उसमें से ऐसा किसी के नंबर का स्क्वायर होगा जिसकी वैल्यू 8 या 8 से कम होगी, 8 के बराबर हो या उससे कम हो। तो नंबर कौन सा हो सकता है? देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 हो जाता है। तो ये 3 का जो आता है स्क्वायर वो 9 है। 9 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 8, मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर जो होगा 4, 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4, वो इसके या इससे कम ही है। उसके बाद तो 3 का बड़ा हो जाता है। तो मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2, इसलिए 2 बार लिखें। ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, 2 × 2, इसलिए 2 बार, 2 को 2 बार लिखें।
और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जो डिवीजर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसका कोसेंट, मतलब ये 2 बार जा रहा है, 2 ही बार तो जा रहा है, 2 ही बार तो जाएगा, पर ये स्क्वायर पेयर में जा रहा है क्योंकि ये हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो ये 2 2 जा कितना हो गया 4। अब यहाँ माइनस कर लीजिए, कितना बचा, डिवीजन में जैसे करते हैं, यहाँ 4 बचा। अब यहाँ 4 बच गया। अब यहाँ पे नंबर हम नेक्स्ट जो उतारने जा रहे हैं डिवीजन में, हम लोग करते हैं डिवीजन में तो एक ही नंबर उतारते हैं, पर यहाँ पे पेयर बना हुआ है, पेयर बना है ना, ये पेयर यहाँ पे आएगा, 441 पेयर आएगा। और आपको याद हो ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये तो 21 का है, बट यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ 2 2 आ गया पहले, तो यहाँ 4 आ चुका है। अब ये 4 आ चुका है, तो अब यहाँ पे ऐसा नंबर जैसे यहाँ पे किए थे, तो 2 + 2 4 आ चुका है, इनको जोड़ के। अब 4 में अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको फिर उसी का सेम यहाँ उतार के ऐसे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए। तो ऐसा कोई नंबर है जो इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए? देखिए, अगर आप 41 करेंगे तो 41 ही मिलेगा, 42 करेंगे तो 82 मिलेगा, ऐसे करते आप जाएंगे तो कितना भी करेंगे आपको, अगर 40 इसको जब करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको यही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर लिखें कि यो मान लीजिए ये x नंबर, तो यहाँ भी x ही आएगा, पर यहाँ पे देखिए ये दोनों डिजिट माना जाएगा, तो ऐसे दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर या इससे कम आ जाए। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एक बार आगे, मान लीजिए हमको पता है कि 400 से ऊपर है, और 400 से ऊपर पहुँचने का मतलब है कि अगर 40, अब ये जो नंबर है ये 1 भी आ सकता है और 9 तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता ना, ये 5 तो हो नहीं सकता, तो 49 तक मैक्सिमम जा सकता है। हमको पता है अगर 49 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 9 9 जा 81, 8 और 9 4 जा 36, और 36 और 8 41 44, मतलब ये 44 आ गया। हमको पता है कि 9 तक जा सकता है, इसलिए हम 9 से एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि मैक्सिमम कौन से वैल्यू तक जा सकता है। तो हमको मिल ही गया आंसर डायरेक्ट कि यहाँ पर अगर 9 लिख देंगे, x की जगह 9 लिख देंगे, तो यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा, यही तरीका है, यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा, और उसको दोनों को क्या करने, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, देखिए 9 9 जाए वही आ गया 441, मतलब ये क्या हो गया 0 0 0 माइनस करने पे। और ये जो यहाँ पर 9 लिखे इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन में भी 9 लिखना पड़ेगा। देखिए क्या आ गया, किसका स्क्वायर था, यह 29 का ही स्क्वायर था ये, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई। ये आंसर है आपका स्क्वायर रूट का। एक बार फिर से अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से एक अलग एग्जांपल से देखते हैं। देखिए पहले आप 32 का निकाल के दिखाइए क्या स्क्वायर होता है। 32 का स्क्वायर क्या होता है, 30 से 80 के बीच वाला जो तरीका बताया था मैंने, वहाँ से करिए। तो क्या करते हैं, स्टेप 1 में 25 माइनस कर देते हैं, तो 32 में से 25 माइनस कर दिए, कितना आया 7 ये, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 हो गया। इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 50 में से 32 माइनस कर देंगे जो कि आएगा 18, इसका स्क्वायर लिखेंगे जो कि 324 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1024। ये आ गया आपका ये आंसर आ गया किसका, 32 का स्क्वायर आ गया। अब हमको इसी का उल्टा दे दिया, मतलब अब क्या लिखा जाएगा, 1024 का स्क्वायर रूट निकालो। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वही तरीका बनाते हैं, आपकी ध्यान समझिएगा। पेयर बना लेते हैं, तो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब यहाँ पे शुरू करते हैं वही तरीका कि स्क्वायर देखते हैं किसका स्क्वायर इससे कम या बराबर है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, वो इसके कम है। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हो जाता है। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर जो नेक्स्ट करेंगे वो 16 आता है। तो ये 16 नहीं चाहिए क्योंकि ये 10 या 10 से छोटा चाहिए, तो 16 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 9 ही आएगा जो कि है 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3 करेंगे तब यहाँ पे 9 आएगा। अब यहाँ लिख दिया तो यहाँ भी डिवीजर, यहाँ पे फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 3, तो यहाँ माइनस करिए कितना बचा 1, और उसके बाद क्या है नेक्स्ट नंबर उतरेगा जो कि पेयर में है, तो पेयर में उतारिए 124। और यहाँ पे क्या हुआ, ये दो जोड़ के ये दोनों जुड़ जाते हैं, आ जाता है 6,
336 ना कि 339, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ जुड़ते हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर फिट करना है जिससे मल्टीप्लाई करने पे, इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 124 या उससे कम आ जाए। तो आपको पता है अगर 61 करेंगे तो 61 1 जा 61 आएगा, और 62 करेंगे तो 62 2 जा, तब इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 62, यहाँ 2 लिख दिए तो यहाँ भी 2 लिख दिए, और मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 2 2 4 और 6 12। देखिए वही आ गया। तो यहाँ पे हमको 2 करना है, और जब करेंगे तो यहाँ पे 124 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखे हो तो ये आ गया आपका 32। मतलब स्क्वायर रूट क्या है इसका 32, जो कि यहाँ से वेरीफाई हो गया। देखिए यहाँ पे कट जा रहा है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, ये है नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये क्या चीज़ होती है परफेक्ट स्क्वायर? कहोगे सर हम तो स्क्वायर सुने, तो परफेक्ट क्या होती है? परफेक्ट मतलब ऐसे स्क्वायर जो किसी, जिनका स्क्वायर रूट निकालने पर एक क्या मिल जाए आपको, नंबर मिल जाए, पूर्ण होल नंबर मिल जाए। ये होल नंबर है आपका, एक होल नंबर मिलना जरूरी है, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर डेसिमल आ जाता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे इसी का नंबर एक बढ़ा दीजिए कि आप ये 24 की जगह 25 कर दीजिए। अब इसका निकालेंगे आप तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा नहीं आंसर, तो होल नंबर में नहीं आएगा। देखिए कैसे होगा, 3 3 जा 9 तक जा रहा है, एक आ गया 125 आ गया, यहाँ 3 गया था। आपको पता है ये 6 है तो ये 2 ही टाइम्स जा सकता है, जैसे यहाँ गया था 1, तो ये 2 ही टाइम्स गया 124, और बच गया 1, ये 1 बच गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पेयर में 0 0 आ जाएंगे, पेयर में। अब कुछ नहीं है, सिर्फ पेयर में 0 0 आएगा, और यहाँ पे 0 0 कैसे आएगा, वो डेसिमल लगने से आएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर के लिए हमको डेसिमल लगाना पड़ेगा, और 2 0, एक 0 नहीं आ कहीं। देखो डिवीजन में एक ही 0 आता है, और यहाँ पेयर हर चीज़, इसलिए पेयर में आएगा 100 आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 100 आया तो सही, पर यहाँ क्या हो चुका है, ये 6 और 2 2 4 64 हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके बराबर हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अभी पॉसिबल नहीं है तो एक बार फिर से 0 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे करना पड़ेगा लगभग इसको, अब जो है 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। मतलब ये डेसिमल में शुरू हो जाएगा, और डेसिमल में नंबर वो होल नंबर नहीं होता, आपको पता है। इसीलिए ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट होल नंबर है, वही नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, वरना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो अब मैं बात कर चुका हूँ परफेक्ट स्क्वायर की। ये तरीका था आपका बेसिक, यही तरीका होता है निकालने का। हर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का यही होता है आपका। आप डेसिमल तक का भी स्क्वायर रूट इसमें से निकाल सकते हैं। डेसिमल मतलब फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए 12.25 है। देखिए यहाँ डेसिमल आ गया 12.25। अब बोलना है इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो वही तरीका है, पेयर बनाइए, इसमें कोई कंजूसी ना करिए, पेयर बनाइए। पेयर बना लिए, अब आइए शुरू करते हैं खेला। क्या खेला है कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में ही आएगा। 4 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 आ जाता है, जो कि ज़्यादा हो गया, तो हमको नहीं चाहिए। मतलब 3 का स्क्वायर ही चाहिए, जो कि 9 है। यहाँ 9 आ गया किसका, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का, और यहाँ क्वेश्चन में भी 3 आ गया। देखिए लिखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा। मतलब 3 पेयर में लिखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में भी 3 निकला पड़ेगा। यही आम का आंसर होता है, आंसर जो होता है यहीं पे आता है। तो ये आ गया 9, माइनस करने पे 3 बच गया, और ये पेयर में आ गया पूरा 25। अब यहाँ थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाइए, डेसिमल अब आएगा यहाँ पे आंसर। मतलब कि अब यहाँ पे आंसर में डेसिमल के बाद ही आएगा आंसर, क्योंकि 3 से तब होने वाला नहीं, क्योंकि 3 3 6। अब यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप डेसिमल लगा दीजिए। अब जो आज आंसर आने वाला डेसिमल यहाँ लगा दिए, मतलब कि पेयर में आ गया। अब पेयर में आ गया मतलब ये, अब डेसिमल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जो कि 325 आ जाए। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 325 आ जाए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, आ जाएगा। देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 5 6 जा 30, 30 + 2 32,
2 आ गया। देखिए माइनस करने पे 0 0 0 खत्म हो गया। और यहाँ 5 लिखे थे इसलिए यहाँ भी 5 लिख लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया कि अगर ये है तो इसका स्क्वायर रूट 3.2 होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट लिखने का तरीका भी होता है। स्क्वायर रूट लिखा जाता है इस तरह, मतलब हम ये लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 12.25 इक्वल 3.5 है सॉरी। तो ये स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाता है, तरीका ये होता है। मतलब अभी जो उससे पहले निकाले थे 841 का क्या था 29, तो ये 29 स्क्वायर रूट है, मतलब ऐसे है, इसकी वैल्यू है, समझ गए। और 29 का स्क्वायर ये था हम निकालते हैं। तो देखिए कितना आसान है। अगर आप ये चीज़ हटा रहे हैं, यहाँ हट गया ना, ये चीज़ हटा रहे हैं तो आपको दूसरी तरफ ये लगाना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ 29 लिख रहे हैं और ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। ये है इक्वलिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स की। जो नहीं बताया मैंने कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं कि जिनके स्क्वायर रूट निकालने पे आपको होल नंबर मिल जाए। होल नंबर क्या मतलब कि उसमें डेसिमल वाला जो है वो चीज़ ना हो, पूरा नंबर मिले हमको। फॉर एग्जांपल जैसा कि अभी 841 था तो इसका स्क्वायर रूट निकालते थे, अब क्या मिलता था 29, ये मिलता था ना। तो अब हमको पता है अगर कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर है परफेक्टली, तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम निकाल के दिखाने जा रहे हैं। उसके पहले आपको पता होना चाहिए एक चीज़, क्या होनी चाहिए आपको कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, जो कि आई होप पहले लेक्चर में बताया था सबको पता ही होंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये आपको सबको पता होना चाहिए। रटना हो तो रट लीजिए, जैसे भी आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि कैसे होता है। 1 से 9 तक का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। ये तो बच्चों का हो गया, जान लीजिए एकदम से, ये तो पता ही होना चाहिए आपको सबको। 7 स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब ये आपको पता है, ये आपके मन में होना चाहिए। हम तो यहाँ लिख रहे हैं पर आपके मन में होना चाहिए कि किसका किसका है ये। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, मार्क करना है आखिरी के 2 डिजिट्स को, क्योंकि स्क्वायर है तो आखिरी के 2 डिजिट को क्या करना है, पेयरिंग करना है। तो 41 आ गया पेयर में। अब इस पेयर का देखना है कि ये जो आखिरी नंबर है पेयर का, जो है आखिरी नंबर 1, ये किसके किसके स्क्वायर का आखिरी नंबर होता है, किसके किसके स्क्वायर का आखिरी नंबर होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जो भी आपका स्क्वायर रूट है ये उसका आखिरी डिजिट आपको मिल जाएगा। देखिए कैसे, आपको देखिए हमको पता है कि 1 है तो 1 किसके किसके आखिरी में है, देखिए यहाँ पे है 1 के स्क्वायर में आखिरी में 1 है, और देखिए 9 के स्क्वायर में आपको आखिरी में 1 मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। देखिए 4 है या 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, सिर्फ 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 1 के में और 9 के में मिल रहा है। तो हमको लास्ट डिजिट मिल जाएगी स्क्वायर रूट की, क्या, या तो 9 होगा या तो 1 होगा। हमको पता है कि आखिरी में 9 है, बट हम देखिए उसको वेरीफाई कर रहे हैं अपने ट्रिक से। तो हमको आखिरी डिजिट पता चल गया क्या, या तो 9 होगी या तो 1 होगी। अब पहली डिजिट हमको निकालनी है। पहले डिजिट निकालनी है, कैसे निकालेंगे उसके लिए है, ये दोनों जो पेयर बनाए थे इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या है 8। ये 8 जो बचा है ये किसके स्क्वायर के, किस नंबर के स्क्वायर के अंदर है, मतलब या कहिए इसके बराबर या अंदर है। देखिए किसके बराबर या अंदर है, ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कम है, और 3 का स्क्वायर 9 है, मतलब 9 वाला हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए 4 चाहिए। मतलब ये किसका स्क्वायर है 2 का, मतलब फर्स्ट डिजिट पक्की हो गई कि वो 2 होगी। समझ आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। क्या रिपीट है कि हमको अगर आखिरी डिजिट निकालनी है स्क्वायर रूट की, जो कि ये है, तो हमको
पेयर बनाना है और आखिरी डिजिट देखना है उस पेयर का। पेयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको ये छोड़ देना है फर्स्ट डिजिट के लिए। ये दोनों पेयर बनाए तो इसका आखिरी डिजिट 1 देके, तो हमको देखना है किसके में आखिरी में 1 आता है। तो देखा कि 1 और 9 के आखिरी में 1 आता है, तो आखिरी डिजिट हमको पता चल गया कि या तो 9 होगी या तो 1 होगी। अब उसके बाद पहली डिजिट पता करने के लिए हमको देखना पड़ा इस नंबर को। इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, मतलब यहाँ पे और भी हो सकते थे, बट यहाँ पे 80 है। तो अब 8 जो है वो किसके स्क्वायर के बराबर या उससे कम है? तो हमने देखा कि 2 का स्क्वायर जो होता है 4, उससे कम तो है, पर 3 का स्क्वायर 9 ज़्यादा हो जाता है। तो हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कम चाहिए। इसलिए हमने 4 को देखते हुए 2 के स्क्वायर के अंदर आ गया, मतलब फर्स्ट डिजिट पता चल गया 2 हो गई। ठीक है, अब हमको ये पता करना है, हमको 2 नंबर मिले 29 और 21, पर ये स्क्वायर किसका है? मतलब इसका स्क्वायर रूट कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा? अभी हमको पता है कि यही होगा, यही है, बट हमको कैसे पता करें कि यही है सही, ये गलत है? ये प्रूफ करना है कि ये गलत कैसे है। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमको दोनों पता चले हैं। अभी हमको मैथ्स से दोनों पता चले हैं। तो क्या करना है आपको? हमने देखा कि 2 मिल गया, 2 मिल गया ना, तो 2 मिल गया। अगर 2 ये जो मिला है आपको, इसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 3, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो क्या आ गया? 6। अगर ये 6 आ गया है जो कि 8 से क्या है? कम है। अगर ये 6 आया 8 से कम है, तो आपको जो ज्यादा वाला होगा वही स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। कंफ्यूजन ना होइएगा, फिर से बोल रहा हूँ। हमको पहले डिजिट मिल गई है, ठीक है। अब उसमें उसका नेक्स्ट नंबर जो कि 2 का 3 है, उसको मल्टीप्लाई करिए और जो भी आया है उसको इस स्क्वायर के फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करिए। अगर ये छोटा है 6, अगर छोटा है 8 से जो कि है, तो बड़ा वाला जो नंबर होगा इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है, वो आंसर हो जाएगा। अगर क्या हो जाता है, अगर ये डिजिट यहाँ पे जो होता है वो इससे बड़ा हो जाता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। तो यहाँ पे आंसर 29 है। अब फिर से देखिए, इसका एग्जाम्पल्स मैं समझाने जा रहा हूँ दूसरे एग्जाम्पल से, उसको देखिएगा कि कैसे कभी कभी ये बड़ा हो जाता है। ये जब बड़ा होगा तो क्या होगा, देखिएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल 482, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 484 ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कितना आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, जो मैंने मेथड बताया था क्या, कि ये जो 484 है, इसमें आखिरी के 2 डिजिट को देखिए उसको हटाने के लिए, उसमें लास्ट डिजिट देखिए क्या है? 4। ये किसका स्क्वायर के आखिरी में आता है? हमको पता है 2 के स्क्वायर के आखिरी में 4 आता है। तो ये तो हो गया फिक्स, ये 2 आएगा। कौन सा? आखिरी डिजिट 2 होगा, ठीक है। पर ये किसके सिर्फ क्या है? 2 के स्क्वायर में आता है सिर्फ। ध्यान से देखिए, सिर्फ 2 के में आता है 4? नहीं, 8 में भी 4 आता है, मतलब 2 जगह आ रहा है, 2 के स्क्वायर में भी और 8 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो मतलब या तो 2 आखिरी डिजिट 2 होगी, या तो आखिरी डिजिट 8 होगी। या तो 2 होगी आखिरी डिजिट, या तो 8 होगी। यहाँ भी 2 कंडीशन बन रही है। अब हमको निकालना है फर्स्ट डिजिट, पहली डिजिट निकालनी है। क्या तरीका बताया था कि इसको देखिए, दो नंबर छोड़कर, क्योंकि ये स्क्वायर इसलिए 2 नंबर छोड़ा है, 2 नंबर छोड़ के इसको देखिए, ये किसका स्क्वायर के बराबर या उससे कम है। तो हमको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये उसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट डिजिट हो जाएगी? फर्स्ट डिजिट हो जाएगी आपकी 2। तो ये पक्का होगा इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है, पर कौन सा आंसर होगा ये पता करना है हमें। तो मैं क्या तरीका बताया, जो फर्स्ट डिजिट आई है 2, उसका नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्या आएगा? 6। अब ये 6 अगर इससे बड़ा है तो छोटा वाला आंसर होगा। देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बड़ा है तो छोटा वाला आंसर, अगर ये छोटा होता तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। पर यहाँ देखिए बड़ा हो गया, लास्ट में क्या हुआ था? छोटा था। 6 छोटा हो गया था, इसलिए बड़ा वाला आंसर आ गया था। अब यहाँ पे 6 बड़ा है, इसलिए छोटा वाला आंसर आ गया। तो क्या हो गया इसका आंसर? 22 हो गया। अब आपके मन में आ रहा सर कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर आ जाए, मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, तब क्या करेंगे? तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं।
तो देखिए उसके एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ कि जब इक्वल हो जाए, अभी देखिएगा ऐसा कोई वैसे नंबर ही नहीं होता, मैं बताऊँ एक्चुअली में। पर देखिए मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ छोटा सा, उससे समझने की कोशिश करिएगा। 767 ये एक नंबर है, ठीक है, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। पर आप ध्यान दीजिएगा अभी कि तरीका क्या है, वही पेड़ निकाल लिए और आखिरी डिजिट देखिए। और जो 6 है इसमें आप क्या पाएंगे कि ये 6 तो आखिरी में एक ही नंबर के आता है, वो भी 6 के स्क्वायर में आता है 36। बाकी किसी नंबर आखिरी में 6 नहीं आता है, मतलब आखिरी डिजिट हमको 6 ही निकालनी है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ देखिए पहला डिजिट जो है वो 6 है, जो कि 2 के स्क्वायर 4 के अंदर ही है, मतलब पहले डिजिट क्या गई 22 हो गई, और 2 का 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे 6 आएगा, जो कि इक्वल आएगा। आ गया ना इक्वल। तो इस केस में आपको कभी ये कंडीशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस केस में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आपको 2 नंबर में से चूज करना है। तो क्या मैंने बता दिया आपको कि सिर्फ 2 ही कंडीशन मिलेगी आपको, या तो छोटा मिलेगा या तो बड़ा मिलेगा। ये छोटा मिला तो बड़ा वाला आंसर, और बड़ा मिलेगा तो छोटा वाला आंसर। एक बार देखिएगा इस ट्रिक को, समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ आता है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एक बार फिर से समझा दूंगा मैं छोटा सा एग्जांपल लेके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।